स्टैंडर्ड 9th जमात नहूम सबक नंबर 1 मश्क नंबर 1.2। सवाल नंबर 1 हमको दिया है ज़ैल के जदवल में उमूदी ख़त पर वाक़े नुक़ात के मुहद्दिद दिए हुए हैं। इस बिना पर ज़ैल के क़ता ख़त मुतमासिल है या नहीं तय कीजिए। अब हमको पता है कि क़तात ख़त मुतमासिल कब होते हैं, जब उनकी लंबाइयाँ यानी दो नुकात का दरमियानी फासला यकसा हो। तो जो भी क़तात ख़त हमको यहाँ दिए इनकी लंबाइयाँ हम मालूम करेंगे। मिसाल के तौर पे पहला सवाल, इसमें हमको ख़त AB और DE ये दो क़तात दिए हैं, तो इनकी लंबाइयाँ मालूम करेंगे। अब AB की लंबाई क्या होगी? AB की लंबाई मतलब A और B नुकात का दरमियानी फासला होता है। और दो नुकात का दरमियानी फासला किस तरह मालूम करते हैं? बड़ा अदद तफरीक छोटा अदद। अब A और B के मुहद्दिद देखेंगे, ये A और ये B, दोनों में बड़ा B है, तो यहाँ पे आएगा 5 -3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, 5 + 3 मिलेगा, 5 + 3 आपका 8 आ गया। ये AB की लंबाई होगी। इसी तरह हम मालूम करेंगे DE की लंबाई, क़ता DE की लंबाई मतलब नुकात D और E का दरमियानी फासला। ये D है और यहाँ E है। इसको भी ऐसे ही बड़ा अदद तफरीक छोटा अदद, यहाँ पे बड़ा अदद 9 है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -7 बराबर आएगा आपका 9 + 7, यह आएगा आपका 16। ये हो गई DE की लंबाई। अब आप देख रहे हैं सामने कि AB और DE की लंबाइयाँ अलग अलग है, ठीक है। लेंथ ऑफ AB बराबर नहीं है लेंथ ऑफ DE के, इसलिए हम लिख सकते हैं कि क़ता AB और DE मुतमासिल नहीं है, मुतमासिल नहीं है। इसी तरह दूसरा सवाल हल करेंगे। सवाल नंबर 2 में BC और AD क़तात दिए हैं, तो BC की लंबाई मालूम करेंगे, यानी B और C का दरमियानी फासला। वही ज़ाब्ता हमारा बड़ा अदद तफरीक छोटा अदद, यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ मैं। 5 बड़ा है -2 छोटा है, तो इसकी लंबाई आ गई 3। लेंथ ऑफ BC यानी BC की लंबाई 3 आ गई। अब दूसरा है AD, ये A है और ये D, -3 -7 कौन बड़ा? -3 बड़ा है और -7 छोटा है, तो -3 माइनस की निशानी -7 बराबर -3 + 7, ये मिलेगा आपको 4, ठीक है। यहाँ भी हमको क्या मिल रहा है? BC की लंबाई बराबर नहीं है AD की लंबाई के, इसका मतलब क़ता BC मुतमासिल नहीं है क़ता AD के। सवाल नंबर 3, इसमें BE और AD पूछा है। लेंथ ऑफ BE मालूम कर लेते हैं पहले, ये B और ये E, इन दोनों में बड़ा अदद कौन सा? 9,
तो ये आएगा आपका 9 और छोटा अदद 5, 9 - 5 यानी ये आ गया आपका 4। AD के लिए मालूम करेंगे A और D, इनमें बड़ा जो है -3, तो लेंथ ऑफ AD यानी AD की लंबाई बराबर बड़ा अदद यानी -3 माइनस छोटा अदद यानी -7, -3 जमा 7 हो जाएगा और ये आएगा आपका 4। यहाँ पर हमको मिल रहा है BE की लंबाई बराबर है AD की लंबाई के, ठीक है। इसलिए कता BE मुतमासिल होगा कता AD के। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है नुक्ता M AB कता AB का वस्ती नुक्ता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पहले बना लेते हैं अपन। ऐसे एक खत खींच लिया, कता खींच लिया AB और इसका वस्ती नुक्ता आ गया M। अब हमको पता है कि वस्ती नुक्ता कता खत के 2 मुतमासिल हिस्से करता है, ठीक है। यहाँ पर हमको AB की लंबाई दी है 8 और AM मालूम करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, M जब AB के 2 मुतमासिल हिस्से करता है तो ये AM AB का निस्फ होगा, AM AB का निस्फ होगा, निस्फ यानी आधा यानी 1/2। AM बराबर आएगा आपका 1/2 ज़र्ब AB हमारा 8 है, 2 एका 2, 2 चौक 8 और AM बराबर मिलेगा हमको 4। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर नुक्ता P कता CD का वस्ती नुक्ता है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कता आ गया आपका CD और ये उसका वस्ती नुक्ता P, ठीक है। यहाँ पे CP दिया है हमको, CP 2.5 दिया है और CD मालूम करने के लिए कहा है। CP आधा है, इसका 2 गुना करेंगे तो CD मिल जाएगा हमको। यहाँ पर P CD का वस्ती नुक्ता है, इसलिए CD बराबर होगा 2 ज़र्ब CP के यानी CP का दुगना। CD बराबर होगा 2 ज़र्ब 2.5, CD बराबर होगा 2 पंजे 10 की सिफर, हासिल आया 1, 2 दूए 4 और 1 5, 5.0 या CD को हम 5 लिख सकते हैं सिर्फ। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। AB बराबर 5 सम, BP बराबर 2 सम, AP बराबर 3.4 सम हो तो कतात खत का छोटा बड़ापन तय कीजिए। यहाँ हमको कौन सा कता छोटा है और कौन सा बड़ा है वो लिखना है। पहले मैं जो दिया है वो लिख लेता हूँ। AB बराबर दिया 5 सम, BP दिया हमको 2 सम और AP दिया 3.4 सम। बड़ा आसान सा काम है। जिस कता की लंबाई सबसे बड़ी वो बड़ा कता और जिसकी छोटी वो छोटा कता। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आदाद है 2 सबसे छोटा है हमारे पास, उससे बड़ा है 3.4 और उससे बड़ा है 5। इसलिए हम लिख सकते हैं 2 मतलब BP की लंबाई है तो BP छोटा है किससे, AP से, और AP छोटा है किससे, AB से। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। शक्ल की बिना पर ज़ैल के सवालात के जवाब दीजिए। यहाँ पर शक्ल दिया है हमको, इसको गौर से देख लेंगे। क्या बोल रहा है, शुआ PR या RP की मुखालिफ शुआ का नाम लिखिए, ठीक है। शुआ RP की मुखालिफ शुआ,
देखो अब पहले आर पी देख लेते हैं। आर पी ये आर से शुरू होगी, पी की तरफ जाएगी इस तरफ। अब मुखालिफ मतलब इस तरफ जाने वाली, तो ये इस तरफ जाने वाली शुआ, इसको आप आर एस लिखो या आर टी लिखो, दोनों चलेंगे। सवाल नंबर 2, शुआ पी क्यू और आर पी का इनकताई सेट लिखिए। ध्यान से देखो, अब पी क्यू मतलब ये यहाँ से शुरू हो रहा है, इधर जा रही है, और आर पी मतलब यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ जा रही है। सेट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इनकताई सेट में हम दो सेट का जो इनकता होता है उसमें मुश्तरिक आदात लिखते हैं। यहाँ पे मुश्तरिक आदात से मुराद मुश्तरिक नुकात हो गए। तो आप देख रहे हैं कि पी क्यू आगे जा रहा है और आर पी उस तरफ जा रहा है, तो इसमें जो इनका इनकता है, मतलब इसमें जो मुश्तरिक है, वो पी से आगे आने वाले तमाम नुकात रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इनकताई सेट में आएगा पी कॉमा क्यू। क्वेश्चन नंबर 3, कता पी क्यू और कता क्यू आर का इज्तिमाई सेट लिखिए। अब इज्तिमा दो सेट का मतलब सारे अरकान लिखते हैं दोनों सेट के, है ना। पहले देख लेते हैं हम पी क्यू, ये पी क्यू गया इस तरफ, और क्यू आर आया आपका इस तरफ। तो ये तमाम के तमाम क्यू से लेकर टी तक, ये तमाम के तमाम नुकात आपके इज्तिमाई सेट में होंगे। टी एस आर पी। क्वेश्चन नंबर 4, कता क्यू आर किन शुआओं का ज़िम्नी सेट है। ठीक है, कता क्यू आर बोला है यहाँ से यहाँ तक का, किन शुआओं का ज़िम्नी सेट है। ठीक है, तो तमाम शुआओं का ज़िम्नी सेट आएगा। देखो कैसे, यहाँ से अगर कोई शुआ शुरू होती है, इस तरफ जाती है आर से शुरू होकर, तो उसमें क्यू आर आएगा, है ना। तो यहाँ पे शुआ आर क्यू आएगा। इसके साथ साथ क्यू से इस तरफ जो शुआएं जाती है लेफ्ट साइड में, है ना, इसको आप शुआ क्यू पी बोलो, या इसको शुआ क्यू आर बोलो, या इसको शुआ क्यू एस बोलो, या शुआ क्यू टी बोलो। ये तमाम शुआएं जो है वो इस तरफ जाती है, तो इसका भी ज़िम्नी सेट आपका आर क्यू रहेगा। सवाल नंबर 5, मब्दा आर की दो मुखालिफ शुआओं की जोड़ियाँ लिखिए। मब्दा आर यानी आर से शुरू होने वाली कोई भी दो लिखना है हमको, तो एक इस तरफ लिख लेते हम, शुआ आर क्यू, और एक इस तरफ की लिख लेते हम, और शुआ आर टी। आप दूसरी भी शुआएं लिख सकते हैं, आर पी लिख सकते हैं, आर एस लिख सकते हैं, वगैरह वगैरह। सवाल नंबर 6, मब्दा एस से कोई दो मुखालिफ शुआओं के नाम लिखिए। जैसे आर को मब्दा लेकर लिखा था, वैसे अब एस मब्दा है हमारा, तो इस तरफ एक ही शुआ है हमारी, कौन सी, हाँ, शुआ
ST, ठीक है। और इस तरफ कोई भी एक लिख लो आप, SR, SP, SQ, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, श्वा SP श्वा ST का इनकताई सेट लिखिए। अब SP देखिए आप, SP इस तरफ और ST इस तरफ, इनका इनकताई सेट जो है वो उसमें सिर्फ एक नुक्ता आएगा S। सवाल नंबर 6, ठीक है। एक अददी ख़त दिया है यहाँ पर, उसकी बिना पर सवालात के जवाब लिखने हैं। तो पहले सवाल नंबर 1, नुक्ता B से हम फासला वाक़े नुकात कौन से है। B से हम फासला मतलब एक ही फासले पर, इस तरफ जाएंगे तो C हमको मिलता है 1 और 2 के फासले पर, 2 आदाद के। इस तरफ जाएंगे तो 2 के फासले पर A मिलता है, तो हम लिख सकते हैं A और C, ठीक है, एक जोड़ी होगी। इस तरफ हम अगर 4 के फासले पर जाएंगे, इस तरफ अगर 4 के फासले पे हम लोग जाएंगे, देखो 1 2 3 और ये 4, तो यहाँ हमको मिलेगा नुक्ता D, ठीक है। उसी तरह अगर लेफ्ट हैंड साइड में 4 का फासला लेते हैं B से, यहाँ से 1 2 3 और 4, तो यहाँ हमको मिलेगा P। ये भी हम फासला है कहाँ से, B से, ठीक है। तो हमको ये भी एक जोड़ी मिल जाएगी D और P। इसका सवाल नंबर 2 देखिए, नुक्ता Q से हम फासला नुकात की एक जोड़ी लिखिए। कोई भी एक जोड़ी लिखनी है, तो नुक्ता Q से हम फासला है ना, बिल्कुल बाजू में यहाँ पर L है और यहाँ पर U है, तो मैं यही जोड़ी ले लेता हूँ, L और U। अब सवाल नंबर 3 में हमको फासला पूछा है, 2 नुकात के दरमियान 4 फासले पूछा है। तो फासला किस तरह से मालूम करते हैं हमको पता है, हम मालूम कर लेते हैं। सवाल नंबर 3 में सबसे पहले U और L का फासला पूछा है, वही हमारा ज़ाब्ता, बड़ा अदद तफरीक छोटा अदद। पहले U देख लेते हैं हम कहाँ पर है, और L देख लेते हैं कहाँ पर है, ठीक है। अब इनके नीचे आदाद दिए नहीं है तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। यहाँ सिफर है, एक छोड़कर -2 दिया है, मतलब यहाँ -1 है, -2, उसके बाद यहाँ रहेगा -3, फिर -4, फिर -5, है ना। ताक़ादात लिखा नहीं है उसने। इसी तरह से यहाँ पर 1 रहेगा, 2 3 4 5 वगैरह वगैरह। तो U और L का दरमियानी तो U और L का दरमियानी फासला मालूम करना है। U और L मैंने मार्क कर लिए। अब आप देख रहे हैं -3 बड़ा है, तो -3 पहले आएगा, फिर माइनस की निशानी, फिर -5, तो ये होगा -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 5, -3 + 5 आपको मिलेगा 2। इसी तरह आप मालूम कर सकते हैं अगला फासला V और B के दरमियान। पहले V और B को मार्क कर लेते हैं, तो यह है V हमारा यहाँ पर और यह है B। वही ज़ाब्ता हमारा, बड़ा अदद माइनस छोटा अदद, या बड़ा अदद 5 है और छोटा अदद 2 है, तो 5 - 2 आपको मिलेगा 3। ये V और B का दरमियानी फासला हो गया। इसी तरह हम बाकी के 2 फासले भी मालूम कर सकते हैं।
पी और सी का दरमियानी फासला। ये मालूम करने के लिए पी और सी को मार्क कर लेते हैं। यहाँ पी है और यहाँ सी है। क्या आएगा? बड़ा अदद माइनस छोटा अदद। बड़ा अदद क्या है? 4 माइनस छोटा अदद क्या है? -2। ये आएगा आपका 4 जमा 2 बराबर 6। इसी तरह आखिरी फासला डिस्टेंस u, v यानी u और v का दरमियानी फासला। तो ये आपका v आ गया, 5 है यहाँ पर, और u आपका इस तरफ आएगा, यहाँ -5 है। ठीक है, बड़ा अदद माइनस छोटा अदद, जमा का 5 बड़ा अदद है, माइनस का 5 छोटा अदद है, तो 5 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएंगे, यानी ये फासला आपका बनेगा 10।